ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पे बात करेंगे। ठीक है, मतलब थेल्स साहब ने जो कहा था, ठीक है, ठीक उसके उल्टा विपरीत। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो पहले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। पहले किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का यही अच्छा तरीका है, सुटेबल है, बढ़िया लगता है दिखने में, तो ऐसे ही करना चाहिए। पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर क्या प्रूफ करना है वो बताओ, फिर गिवन क्या क्या दिया है वो लिखिए, आप आपके स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा। फिर आप इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या मान रहे हो, कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप ज्योमेट्री में फ्री हो, ठीक है, तो आप वो कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रूफ पे काम करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो जान लेते हैं। थेल्स थ्योरम की कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, अगर कोई लाइन, जैसे यहाँ पे डी लाइन में लिया है, डी, इस ट्राइंगल ए बी सी में कोई लाइन डीई है जिसने किसी दो साइड यानी कि ए बी को और ए सी को है ना सेम रेशियो में बांटा है, मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना, सेम रेशियो में बांटा है अगर, तो जो लाइन है वो बांट जो रहा है ए बी और ए सी को, ये लाइन डी ई, ये जो लाइन है, दिस मस्ट बी पैरेलल टू दी थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड के, यानी कि बीसी न बच गया था तो बीसी के ये हमेशा पैरेलल होगा, कौन, डीई पैरेलल होगा। ठीक उसी का उल्टा है, थेल्स ने क्या कहा था कि अगर किसी साइड के पैरेलल होगा तो सेम रेशियो में बटेगा, ये कह रहा है सेम रेशियो में बट रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लियर है, तो वही मैंने यहाँ लिखा, क्या प्रूफ करना है कि भैया जो डीई है जो इसको सेम रेशियो में बांट रहा है ये आपस में पैरेलल है, मतलब डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। क्या दिया है, तो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है और एबीसी में हमको सिर्फ इतना ही दिया है ना, कि भैया बोला है एडी बाई डीबी, ये जो आपके पास रिजल्ट है ये आपको दे दिया है कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी आपके पास अवेलेबल, इसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है ना, तो चूंकि हमको डी को पैरेलल साबित करना है, ठीक है, तो जिसको पैरेलल साबित करना है फिलहाल उसको पैरेलल नहीं माने, तभी तो साबित करेंगे ना, जब नहीं मानेंगे तभी तो साबित करेंगे पैरेलल। ठीक है, क्लियर है, अगर पैरेलल ही मानेंगे तो फिर साबित क्या करेंगे। ठीक है, तो डीई को पहले बिना पैरेलल अज्यूम किया, अज्यूमिंग डी इज नॉट पैरेलल, अज्यूमिंग डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ऐसा मानते हुए कि डी जो है वह बीसी के पैरेलल नहीं है, हम किसी और लाइन को, जो लाइन डीएफ है, जो लाइन डीएफ है, जो मैंने रेड से खींचा, जो लाइन डीएफ है, उस डीएफ को हम बीसी के पैरेलल मान लेते हैं, डीएफ को बीसी के पैरेलल मान लेते हैं। अब जो हम माने हैं अगर वो बात है गलत हो जाएगा तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन हम सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, क्लियर है, कि जो चीज आपने माना अगर वो गलत हो गया, इसका मतलब आपने डी को पैरेलल नहीं माना था बीसी के, अगर आप गलत हो गए इसका मतलब डी बीसी के पैरेलल था, यही चीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रूफ में आगे बढ़ते, कैसे प्रूफ में आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में काम किया, एबीसी में हमने माना है भाई डीएफ को बीसी के पैरेलल, डीएफ को बीसी के पैरेलल। अब हमने थेल्स थ्योरम पर रखा है, थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी भी लाइन अगर वो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है तो वह लाइन जो है उसने बाकी दो साइड को दो हिस्से में बांटा होगा, बाकी दो साइड को दो हिस्से में बांटा होगा, जैसे कि यहाँ पे जो डीएफ है उसने ए से लेके बी को, है ना, ए से डी में और डी से बी में, वैसे ही यहाँ पे ए से एफ में और एफ से सी में बांटा है। ठीक है ना, क्लियर है, अगर डीएफ पैरेलल है तो माना है हमने पैरेलल। ठीक है, भले ही है नहीं लेकिन माना हुआ है फिलहाल, वो बच्चा के बाद में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स क्या कह रहे हैं, थेल्स कह रहे हैं कि अगर पैरेलल बोल दियो किसी एक को तो उस पैरेलल की वजह से जो बाकी दो साइड दो हिस्से में बटे हैं उनके रेशियो बराबर हो जाएंगे आपस में, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। क्लियर है, इसको इक्वेशन में बना दिया, समझ में आ रही बात ना, जिसको हमने पैरेलल बोला है जरूरी नहीं कि वो बाद में पैरेलल ही हो जाए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा। ठीक है, इसको धीरे से, इसको बाद में आके फिर सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे हमने जो माना था वो गलत हो गया। ठीक है, तो फिर है ना हमारे पास यहां तक हमारे पास अवेलेबल है AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। चलिए अब ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था, हमको ये चीज दिया हुआ था कि भाई AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है। ठीक है, इक्वेशन 1 में AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC आया। ठीक है, और हमारे पास था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC था,
इस 1 और 2 में दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब AF बाई FC विल बी इक्वल टू AE बाई EC, जो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ठीक है, तो फ्रॉम थ्री हमने उठाया, इक्वेशन नंबर 3 में तैयार किया AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC में हमने दोनों तरफ, इक्वेशन में दोनों तरफ हम कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ प्लस 1 ऐड कर दिया। मैंने इससे पहले ऐसा यूज किया था कोडोलरी प्रूफ करने में, तो मैंने बताया था वहां पे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब याद रखिए कि कब है ना हमको ऐड करना पड़ सकता है, कब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट है। प्लस वन दोनों तरफ किया, फिर दोनों तरफ प्लस 1 करने के बाद दोनों का सम ऑफ फ्रैक्शन किया। ठीक है, हमारे पास AF प्लस FC बाई FC और AE प्लस EC बाई EC आ गया। AF प्लस FC जुट के AC हो जाएगा। ठीक है, बाई में FC, ठीक है, जैसे FC है वैसे है। फिर AE प्लस EC भी जुट के AC बन जाएगा और बाई में EC हो गया। ठीक है, AC से AC कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हमारे पास EC इज इक्वल टू FC आ गया। EC इज इक्वल टू FC। अब एक लाइन पे ध्यान से देखिए, हम बोल रहे हैं EC इज इक्वल टू FC। इज इट पॉसिबल कि दो डिफरेंट पॉइंट से बने हुए है ना लेंथ रिजल्ट बराबर हो जाए? ठीक है, एक पॉइंट FC है, एक पॉइंट EC है और रिजल्ट बराबर आ गया, है ना। अगर बराबर आ गया, या तो फिगर गड़बड़ी है और या तो हमने जो माना था सो गलत था। हमने माना था कि भाई DF एक अलग लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। नहीं, DF लाइन पैरेलल बना तो दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने E को ही दो नाम से पुकार दिया है। E को ही हमने F बोल दिया है, या फिर F को ही हम E बोलना चाह रहे हैं। तभी तो जब तक E और F बराबर नहीं होगा तब तक ये डिस्टेंस है ना E से लेके C और F से लेके C बराबर कैसे होगा? या तो E चला जाए F के जगह पे, या तो F चला है E के जगह पे, तभी तो डिस्टेंस बराबर हो पाएगा। समझ पा रहे ना? EC इज इक्वल टू FC, यही दे रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। देयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन कि भैया EC और FC है ना दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब E या तो F के जगह पे आए या F E के जगह पे आए, या फिर इन शॉर्ट हम ये कह दे कि E और F दो डिफरेंट पॉइंट नहीं थे, E और F दोनों सेम पॉइंट थे, हमने डिफरेंट मान की गलती कर दी थी। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि E और F दोनों क्या है? सेम पॉइंट है। और अगर E और F दोनों सेम पॉइंट है, इसका मतलब हमने जो बोला था DF पैरेलल टू BC जो हमने माना था, DF को हमने BC के पैरेलल माना था, तो E और F तो सेम पॉइंट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, एंड हेंस दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आई थिंक ना कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इन सब का सीधे यूटिलाइजेशन करना है हम लोग क्वेश्चंस में। मान लो क्वेश्चंस में अगर आपको साइड्स के रेशियो बराबर दिख गए, तो वो जो साइड को रेशियो में बांट रहा होगा, वो लाइन जो साइड को रेशियो में बांट रहा होगा, वो लाइन को हम पैरेलल सीधे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, सिंस AD by DB AE by EC है, therefore DE must be parallel to the third side। तो थेल्स, कोरोलरीज और इसी कन्वर्जन्स के जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, उन रिजल्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन हम क्या कहाँ करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन ही बच गए हैं मेरे ख्याल से, है ना, और कुछ एरियाज वगैरह बचे हुए हैं सिमिलरिटीज के ऊपर, तो उस पर बात करेंगे। बट थेल्स से कंसर्निंग सारे टॉपिक्स हो गए हैं, अब थेल्स से कंसर्निंग हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।